नमस्कार किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ मौसम समाचार में आप सभी का स्वागत है। तो किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, सरगुजा, जसपुर, गौरेला, कोरबा, रायगढ़, सारंगढ़, शक्ति, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, मुंगेली, कबीरधाम, बेमेतरा, खैरागढ़, दुर्ग, राजनांदगांव, बलौद, मानपुर, बलौदाबाजार, रायपुर, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा से यह वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। साथ ही साथियों, कमेंट करके बताना कि यह वीडियो आप किस जिले, गांव, शहर से देख रहे हैं। हम आप लोगों को मौसम की सही और सटीक जानकारी बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ में अब मौसम की सबसे बड़ी खबर सिर्फ आंधी या बादल नहीं, बल्कि मानसून की बढ़ती आहट बन गई है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी प्रदेश के मौसम को तेजी से बदल रही है और अगले 24 घंटे कई जिलों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। सवाल यह है कि क्या यह मानसून से पहले की बड़ी बारिश का संकेत है? आइए सीधे मौसम की ग्राउंड रिपोर्ट पर चलते हैं। रायपुर से मैं आपको छत्तीसगढ़ का ताजा मौसम अपडेट दे रहा हूं। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मौसम का रुख बदल रहा है। जहां कुछ दिन पहले तक भीषण गर्मी लोगों को परेशान कर रही थी, वहीं अब आसमान में लगातार बढ़ती नमी, बादलों की आवाजाही और बदलते तापमान ने मौसम की दिशा बदलनी शुरू कर दी है। राजधानी रायपुर में सुबह से ही मौसम में हलचल महसूस की जा रही है। बादलों के छोटे छोटे समूह लगातार आते जाते दिखाई दे सकते हैं। दोपहर तक उमस बढ़ने की संभावना है, लेकिन मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि यही उमस शाम तक बारिश वाले बादलों को ताकत दे सकती है। शहर में गरज चमक, तेज हवा और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। ध्यान दीजिए, मानसून अभी आधिकारिक रूप से नहीं पहुंचा है, लेकिन मौसम के संकेत बता रहे हैं कि उसकी दस्तक अब दूर नहीं है। अब सबसे पहले जिला अलर्ट की बात करते हैं। कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, महासमुंद और बलौदाबाजार में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम सबसे ज्यादा सक्रिय रह सकता है। इन जिलों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। कुछ स्थानों पर अचानक बारिश भी शुरू हो सकती है। खेतों में काम कर रहे किसानों को मौसम पर लगातार नजर रखने की जरूरत होगी। कोरबा क्षेत्र में हाल ही में आए तूफान ने यह दिखा दिया है कि प्री मानसून मौसम को हल्के में लेना कितना खतरनाक हो सकता है। मौसम विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि गरज चमक के दौरान पेड़ों के नीचे खड़ा होना जोखिम भरा हो सकता है। इधर बिलासपुर, मुंगेली और पेंड्रा क्षेत्र में भी बादलों की सक्रियता बढ़ती दिखाई दे रही है। पेंड्रा और आसपास के इलाकों में पहले ही बारिश दर्ज हो चुकी है और अगले 24 घंटों के दौरान यहां फिर से मौसम बदल सकता है। शाम और रात के समय बारिश की संभावना अधिक दिखाई दे रही है। अगर आपके जिले में अभी धूप निकली हुई है तो यह मौसम का अंतिम रूप नहीं है। अगले कुछ घंटों में बादल और हवाएं तस्वीर बदल सकती हैं। उत्तर छत्तीसगढ़ में सरगुजा, अंबिकापुर और जशपुर की स्थिति भी काफी महत्वपूर्ण बनी हुई है। यहां नमी का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। दोपहर बाद बादल घिर सकते हैं और कई इलाकों में गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। तापमान में भी धीरे धीरे गिरावट महसूस होने की संभावना है। दक्षिण छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ें तो जगदलपुर, कांकेर और बस्तर संभाग के कई क्षेत्रों में मौसम अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल दिखाई दे रहा है। यहां बादलों की मौजूदगी बढ़ सकती है और कुछ स्थानों पर बारिश किसानों के लिए राहत लेकर आ सकती है। गांवों में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा मानसून को लेकर हो रही है। किसान लगातार आसमान का रुख देख रहे हैं। धान की खेती वाले क्षेत्रों में शुरुआती बारिश को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि अभी व्यापक वर्षा की स्थिति नहीं है, लेकिन मौसम के संकेत उम्मीद बढ़ा रहे हैं। क्या यह वही दौर है जहां से छत्तीसगढ़ में बारिश का असली सीजन शुरू होने वाला है? मौसम की चाल फिलहाल इसी तरफ इशारा कर रही है। दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव और बालोद में भी अगले 24 घंटों के दौरान तेज हवा और गरज चमक की संभावना बनी हुई है। यहां हाल के दिनों में दर्ज हुई तेज गर्मी अब धीरे धीरे कमजोर पड़ सकती है। हालांकि दोपहर की उमस लोगों को परेशान कर सकती है।
मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। बिजली गिरने की संभावना भी बनी हुई है, इसलिए खुले मैदानों, बिजली के खंभों और बड़े पेड़ों से दूरी बनाए रखना जरूरी होगा। तापमान की बात करें तो पिछले दिनों की तुलना में कई क्षेत्रों में गिरावट दर्ज की गई है और अगले 24 घंटों में भी तापमान में और कमी आने की संभावना बनी हुई है। इससे गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन उमस का असर बना रह सकता है। किसानों, यात्रियों और आम लोगों के लिए आज का सबसे बड़ा संदेश यही है कि मौसम तेजी से बदल रहा है और अगले 24 घंटे विशेष सतर्कता की मांग करते हैं। अगले 24 घंटों का पूरा निचोड़ यह है कि छत्तीसगढ़ में मानसून की आहट और मजबूत होगी। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण कई जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, सरगुजा, जशपुर, रायपुर, महासमुंद, दुर्ग और बस्तर संभाग के कई इलाकों पर विशेष नजर रहेगी। गर्मी से राहत बढ़ेगी, लेकिन मौसम पूरी तरह स्थिर नहीं रहेगा। अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर बताइए और देखिए कि आपके इलाके में मानसून की पहली मजबूत दस्तक कब होती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का मौसम अब एक नए चरण में प्रवेश करता दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अगले 72 घंटों में बारिश का दायरा और बढ़ेगा? क्या मानसून की आहट और मजबूत होगी? मौसम विभाग के ताजा संकेत बता रहे हैं कि प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम का अगला चरण शुरू होने वाला है। रायपुर से मैं लगातार मौसम की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हूं और अब जो तस्वीर सामने आ रही है वह बताती है कि अगले 48 से 72 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ में प्री मानसून गतिविधियां पहले से ज्यादा व्यापक हो सकती हैं। बंगाल की खाड़ी से नमी का प्रवाह बना हुआ है और यही नमी प्रदेश के वातावरण को लगातार ऊर्जा दे रही है। सबसे पहले बात करते हैं उन जिलों की जहां अगले कुछ दिनों में मौसम तेजी से बदल सकता है। बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, सक्ती और सारंगढ़ बिलाईगढ़ में बादलों की सक्रियता बढ़ने की संभावना है। यहां दोपहर बाद मौसम अस्थिर हो सकता है और कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश दर्ज की जा सकती है। गांवों में खेतों की तरफ नजर डालें तो किसान अब सिर्फ बादलों को नहीं बल्कि मानसून की दिशा को भी देख रहे हैं। शुरुआती बारिश ने उम्मीद जगाई है और आने वाले दिनों में यदि नमी का प्रवाह इसी तरह बना रहता है तो खेती की तैयारियां और तेज हो सकती हैं। याद रखिए, अगले कुछ दिन सिर्फ मौसम बदलाव नहीं बल्कि मानसून की तैयारी वाले दिन भी माने जा रहे हैं। अब उत्तर छत्तीसगढ़ की ओर चलते हैं। सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिलों में अगले 72 घंटों के दौरान कई बार बादल सक्रिय हो सकते हैं। यहां गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। शाम और रात के समय मौसम ज्यादा प्रभावी दिखाई दे सकता है। इन क्षेत्रों में तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है। पिछले सप्ताह की तुलना में गर्मी का दबाव कमजोर रहेगा, लेकिन बारिश के बाद उमस कुछ समय के लिए बढ़ सकती है। दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी मौसम की गतिविधियां महत्वपूर्ण बनी हुई हैं। दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव और सुकमा में बादलों का प्रभाव लगातार बना रह सकता है। कुछ इलाकों में अच्छी बारिश के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों में अचानक तेज हवा और बिजली चमकने की घटनाएं हो सकती हैं। अगर आप खुले खेत, जंगल क्षेत्र या लंबी यात्रा पर निकल रहे हैं तो मौसम की चेतावनियों को बिल्कुल नजरअंदाज न करें। मौसम विभाग का अनुमान है कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है। कुछ स्थानों पर हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। यही कारण है कि लोगों को खुले मैदानों और बड़े पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी जा रही है। अब बात करते हैं मानसून की प्रगति की। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि बंगाल की खाड़ी से मिल रही लगातार नमी छत्तीसगढ़ को मानसूनी परिस्थितियों के और करीब ला रही है।
अभी आधिकारिक मानसून प्रवेश की घोषणा का इंतजार है, लेकिन वातावरण में जो बदलाव दिखाई दे रहे हैं वे आने वाले दिनों के लिए सकारात्मक संकेत माने जा रहे हैं। यात्रियों के लिए भी अगले 72 घंटे महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। कई मार्गों पर अचानक बारिश और तेज हवा से दृश्यता प्रभावित हो सकती है। खासकर शाम और रात के समय वाहन चलाने वालों को अतिरिक्त सावधानी रखनी होगी। किसानों के लिए यह अवधि उम्मीद और सावधानी दोनों लेकर आ रही है। जहां एक तरफ बारिश की संभावना खेतों के लिए अच्छी खबर है, वहीं बिजली गिरने और तेज आंधी का खतरा भी बना रहेगा। इसलिए मौसम खराब होते ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचना जरूरी होगा। अब मौसम की कहानी सिर्फ राहत की नहीं, बल्कि बढ़ती बारिश और नजदीक आते मानसून की कहानी बनती जा रही है। अगले 48 से 72 घंटों में प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी और कुछ क्षेत्रों में उनका दायरा बढ़ भी सकता है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी प्री मानसून सिस्टम को मजबूती देती रहेगी। कई जिलों में गरज चमक, तेज हवा और बिजली गिरने की संभावना बनी रहेगी। तापमान में और गिरावट आ सकती है, जिससे भीषण गर्मी से राहत का दायरा बढ़ेगा। हालांकि उमस कई क्षेत्रों में महसूस होती रहेगी। सबसे अहम बात यह है कि छत्तीसगढ़ अब धीरे धीरे मानसून के स्वागत वाले चरण में प्रवेश करता दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में बारिश की घटनाएं बढ़ सकती हैं और मौसम पहले की तुलना में कहीं ज्यादा सक्रिय रह सकता है। अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखिए और बताइए कि आपके यहां बादल पहुंचे या नहीं, क्योंकि अगले कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ के मौसम की सबसे बड़ी खबर बारिश और मानसून की बढ़ती दस्तक ही रहने वाली है।